इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा आए, बाजार में जो इक्विटी का कल्चर आया है बना रहे, और पहली बार हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि वाकई में हमारे इन्वेस्टर्स की भी ताकत दिख रही है। सरकार को इसे बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करने की जरूरत है? इक्विटी की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। अब हमें इससे भी बड़ा जो एक फोर्स है, जो एक सोया हुआ कुंभकर्ण है, उसको जगाने की जरूरत है। अनिल भाई, भारत में कितना सोना है वो किसी को नहीं पता। करेक्ट। कोई कहता है 25,000 टन है, शायद 50,000 टन होगा, क्या पता। बट एक बात तय है, हमारे सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा सोने में अटका पड़ा है। ये किसी के तिजोरी में बंद है, किसी के बैंक लॉकर में बंद है। कैसे हम इस सोए कुंभकर्ण को जगाए, ऐसे कौन से नगारे बजाए कि ये पैसा भारत की ग्रोथ के लिए काम आने लगे। एंड सरकार को इसके ऊपर अलग एकदम आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। ये अगर सोया कुंभकर्ण भी हमारे साथ खेलने लगे तो मेरे हिसाब से ग्रोथ की रफ्तार 1-2% बढ़ सकती है। नहीं, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि लोगों का जमा हुआ गोल्ड बाहर आए, कुछ ऐसी प्रोडक्टिव ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे लोगों को लगे कि नहीं, गोल्ड में नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाना चाहिए। और दूसरा ये कि कुछ ऐसी पूंछ मरोड़ी जाए कि लोग गोल्ड में लगाना बंद कर दे। अब दोनों में से कौन सी होगी? सर, पुश एंड पुल दोनों करिए। दोनों करिए। हमें गोल्ड इंडस्ट्री को कम नहीं करना है, बट हमें तो ये जो अनलॉक्ड सेविंग, लॉक्ड सेविंग से उसको अनलॉक करना है। मतलब यूज के लिए आपको गोल्ड चाहिए, ज्वेलरी के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए समझ में आता है, लेकिन बिना मतलब भर भर के सिर्फ गोल्ड भर के रखे, इसको ठीक करने की जरूरत है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई। एक और चीज जिसपे मैं जानना चाहता हूँ, आमतौर पर इस बजट में जो शायद देखने को मिले हर बार बजट की तरह, डिफेंस, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से सरकार का फोकस बहुत ही अलग तरीके से डिफेंस पे बढ़ा है। क्या उम्मीद रखी जाए, क्या यहाँ पर सरकार कुछ बड़ा करने की सोच सकती है? डिफेंस में अनिल भाई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप चीज़ें लोकली बनाएंगे तो सस्ती बनेगी, और जो खर्चा होगा उसका बेनिफिट भी लोकल इकोनॉमी में बनेगा। एंड आज मेरी कंपनीज अगर हमें सप्लाई कर रही है तो कल को उठ के दुनिया को भी सप्लाई करना चालू कर सकती है। तो सरकार ने 2 चीज़ें अच्छी की। एक पूरा रिजर्वेशन कर दिया कि ये आइटम सिर्फ हम डोमेस्टिकली खरीदेंगे। दूसरा, उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर दी, डीआरडीओ और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज की पार्टनरशिप कर दी। इन दोनों चीज़ों की वजह से आज हम देख रहे हैं कि खर्चा बढ़ाए बगैर उसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ रही है। इंपोर्ट करने की जगह पे हम लोकल खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट्स मार्केट तय कर रही है। एंड आज की तारीख में गर्व की बात है कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स है या एक्सप्लोजिव्स है, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं। बिल्कुल, तो डिफेंस पर काफी कुछ काम हो सकता है, बजट में उम्मीद भी कर सकते हैं। रिफॉर्म्स के लिहाज से वैसे इंटरिम बजट है, लेकिन क्या उम्मीद करें कि सरकार कुछ रिफॉर्म्स को लेकर ऐलान कर सकती है, और यदि हाँ तो, या फिर यूं बताएं कि कहाँ करने की जरूरत है? जो सबसे बड़ा रिफॉर्म अब मतलब प्रायोरिटी पे लाने जैसा है वो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर के अंदर हम कैसे डिफेंस जैसा काम कर पाए कि खर्चा नहीं बढ़े बट प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी बढ़ जाए। क्या एजुकेशन में डिजिटल एडॉप्शन करके हम उसकी कवरेज बढ़ा दें, क्वालिटी बढ़ा दें। हेल्थ केयर में कैसे हम डिजिटल टूल्स अपना के एक क्वालिटी ऑफ जो केयर है वो अर्बन और रूरल इंडिया के बीच में ब्रिज कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस बार डिजिटाइजेशन इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर रोड मैप बनाना चाहिए। और जैसे यूपीआई लॉन्च करके पेमेंट सिस्टम में भारत अग्रेसर बन गया, वैसे ही डिजिटल एजुकेशन एंड डिजिटल हेल्थ केयर में हमें अपनी यूपीआई बना के दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने, हेल्थ केयर और एजुकेशन, अगर इन दो में डिजिटलाइजेशन हो जाए तो कहना ही क्या बहुत बढ़िया होगा। लेकिन